Subject in his grammar class fact. Lesson first. Sentences. Sentences को जानने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सेंटेंस हम किसे कहेंगे, यानी व्हाट इज सेंटेंस। तो ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense. It means ये सेंटेंस यानी वाक्य आप उन्हीं को कहेंगे जिनकी मतलब जो है प्राय शब्दों का वह समूह जिसके थ्रू हमें जो है सही रूप से अर्थ स्पष्ट करता हो या सही रूप से अर्थ मिलता हो। हम जो है शब्दों के उन समूहों को वाक्य नहीं कह सकते या सेंटेंस नहीं कह सकते जिनका कोई अर्थ ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम आप ये कह सकते हैं कि शब्दों के समूह को ही हम शब्दों के सार्थक समूह को ही हम वाक्य या सेंटेंस के रूप में जानते हैं, जिसको जो है इंग्लिश के रूप में ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात तो ये है कि एक सेंटेंस को लिखते समय एक सेंटेंस को लिखते समय हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी वाक्य लिखा जाए तो उस वाक्य का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। उसकी एंडिंग जो होनी चाहिए वो सदैव फुल स्टॉप से होनी चाहिए। अगर सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के रूप में है या क्वेश्चन वर्ड्स के रूप में है तो उसकी एंडिंग जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क से होगी। अथवा कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके तहत जो है हम एक्सक्लेमेशन के साइन का भी यूज किया करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये कि वाक्य जिस ढंग के होंगे उसके हिसाब से पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक्सरसाइज फर्स्ट के तहत एग्जाम्पल की बात करें एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे दिया हुआ है एक वर्ड है wants public eyes ice cream and the boy ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है wants आइसक्रीम एंड द बॉय, बट ये अनकम्प्लीट सेंटेंस के रूप में आप जानेंगे क्योंकि इससे हमें जो है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका जो है मीनिंग्स जो है स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए हम इसको जो है हम एज ए जंबल वर्ड अथवा अस्पष्ट वाक्य के रूप में आप जाएंगे। अगर हमें इसको एक वाक्य का रूप देना होगा तो इसके लिए हमें सही रूप से इसका जो है इन वर्डों को सही रूप से हमें इनके प्लेस पे देना होगा। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि द बॉय वांट्स, द बॉय यानी कि द बॉय वांट्स एंड आइसक्रीम। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी वही चीज है, सेम वर्ड है, अलग अलग वर्ड की बात करें तो सेम वर्ड वही है, बस क्या है कि इन वर्डों को सही क्रम में लिख दिया गया है। और जब हम सही क्रम में किसी भी सही क्रम में वर्डों को लिखते हैं तो उससे जो है सही अर्थ स्पष्ट होता है और वो वाक्य का रूप पकड़ता है, वो वाक्य सही रूप में वाक्य के रूप में जाना जाता है। द बॉय वांट्स एन आइसक्रीम, यानी क्या है कि लड़का जो है एक आइसक्रीम चाहता है। वही बात ऊपर वाले में
ये स्पष्ट नहीं हो रही है, क्योंकि वांस यहाँ दिया हुआ है, आइसक्रीम यहाँ दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है। अब कहने का मतलब है कि इसको जब जब तक आप जो है सही रूप से इसे जो है विस्थापित नहीं करेंगे इन वर्डों को, तब तक इसका सेंस नहीं निकलेगा। सेम वे में एक्सरसाइज फर्स्ट आपका है। एक्सरसाइज फर्स्ट, put these words in the correct order. These words in correct order to make sentences begin with begin each sentences with a sentences each sentence with a capital letter, with a capital letter, put a full stop, put a full stop, a question mark, at the end. एक्सरसाइज के रूप में एग्जाम्पल के तौर पे बी हम दे रहे हैं आपको, टू गॉड ही एवरीडे प्रेज, टू गॉड ही every day pray. Praise. इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका he prays to God. Prays to God. Every day. Every day. तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज में एज ए बी जो है एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, और सेम वे में आपकी एक्सरसाइज इस तरह से है फर्स्ट सेंटेंस का, फर्स्ट लेसन का, और आप जो है जल्द से जल्द बुक स्कूल के माध्यम से लेकर के अपनी एक्सरसाइज को करें, और इसके बाद से अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है तो आकर के स्कूल से कंसल्ट करूँगा।